Okay, so question is, what is the inherent science behind astrological remedies? How do remedies specify the effect of macrocosm? Okay, so there is a very beautiful saying, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे. सुना है किसी ने? यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे. क्या मतलब होता है संकेत इसका? या टेल मी. भैया ये मतलब ऐसे विविडली याद है, मैंने किसी एडवांस कोर्स में सुना था कि आई डोंट नो, इट वाज समथिंग जो आपके मन में है वैसे ही बाहर है, ऐसा कुछ. यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे. तो क्या रहता है कि जो मैक्रोकॉस्म में रहता है वो ही आपके अंदर भी रहता है. जो आपके अंदर है वो ही बाहर है, और जो बाहर है ना पूरे मैक्रोकॉस्म वो ही आपके अंदर है. तो जैसे नवग्रह है मैक्रोकॉस्म, तो आपके शरीर के अंदर भी नवग्रह है. ओके, तो हम क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से? everything is vibrations. Okay, so through the astrological remedies we kind of create a good connection between the macrocosm, जो जैसे सूर्य ग्रह बाहर है और हमारे अंदर जो सूर्य ग्रह, उसके बीच में अच्छे से कनेक्शन डेवलप करते हैं थ्रू मंत्रा चैंटिंग, थ्रू वेयरिंग सम जेमस्टोन, या थ्रू सम पूजास. ओके, तो जब वो कनेक्शन अच्छे से स्टेब्लिश हो जाता है ना, तो एनर्जी दोनों की रेजोनेट होने लगती है. Then we stay more healthy and more happy and everything good. Understanding? It's very scientific, एकदम logical, एकदम मतलब pure science. Okay, Arun ji, Apu, Ritesh ji. Yeah. So this is how it works. This is So how भैया the जितनी बेसिकली जो रेमेडीज होती है उनका नेचर ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी के साथ रेजोनेट करती है, एंड व्हेन दैट जब वो कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो मे बी अगर जो थोड़ा डिबिलिटेशन या जैसा भी है वो पैसिफाई हो जाता है. ये एग्जैक्टली. जो भी मतलब जो अननेसेसरी, जैसे जो भी स्ट्रेस होता है ना, उसमें से जो भी अननेसेसरी क्लाउड्स आ गए हैं, कुछ भी कवरिंग हो गई, या थोड़ा सा जो जैसे गिटार होता है, गिटार की ट्यूनिंग हिल जाती है ना, तो हम ट्यून करते हैं फिर वापस प्रेस किया जाता है. तो जैसे भी हमारे अंदर जो भी चक्रास है, एनर्जी सेंटर्स, वो ट्यूनिंग से थोड़ा बहुत हिल गए हैं, वो मंत्र से या फिर जेमस्टोन से या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है उससे. अपना पद्म साधना सुदर्शन क्रिया से, सुदर्शन चक्र क्रिया तो इट इज स्पेसिफिकली एकदम 7 चक्रास के लिए, और वो सातों के सातों प्लैनेट से कनेक्टेड. मे बी वी विल सी हाउ द चक्रास आर कनेक्टेड विद प्लैनेट. लेट मी शेयर द पीपीटी. चैट बॉक्स में भी कुछ है क्या? सम हाउसेस इन कुंडली हैव नो प्लैनेट. हाँ, तो हाउसेस कुंडली में जिसमें प्लैनेट नहीं है तो उसको लॉर्ड देखना पड़ेगा. प्लैनेट का बताया था ना पिछले सेशन में. यू हैव टू सी द लॉर्ड, कि उसका जो राशि है उसका लॉर्ड कहाँ पे है और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है. ओके, सो पीपीटी, इज द पीपीटी. यस, सो पहले थोड़ा सा यही देख लेते कि प्लैनेट्स का हमारे बॉडी में कैसा कनेक्शन होता है, क्योंकि इट इज वेरी पावरफुल. So basically these are the 7 chakras in our body, plus 1 Yapini chakra. Okay, Mooladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahata, Vishuddhi, Agnya, and Sahasrara. And these are the planets associated with the 7 chakras. So this is how all the mantras, chanting, and all other things, they are directly connected to the chakras, which are directly connected to the planets. So I think Sanket, this answers your question better even. Okay. So yeah, और कोई question था? What are natural and functional benefic and malefic planet? Okay. तो नेचुरल तो हम लोगों ने डिस्कस किया था
So moon, Venus, Jupiter and Mercury, these are the natural benefic planet. ठीक है अरुण जी? यस ये तो सभी को क्लियर है ना? अब फंक्शनल यस क्या यस रहता है, कभी कभार कुछ उनके साथ जो प्लैनेट्स और होते हैं प्लस उनकी मूवमेंट के हिसाब से वो मेलेफिक हो जाते हैं. तो स्पेशली so there are some rules I have to study, maybe in the next session I can tell you कुछ रूल्स rules का ही होते मैं हैं पूछ रहा था, वो फंक्शन. कंफ्यूज होता है उसमें. हाँ तो I have to check those rules again, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं तो मैं एग्जैक्ट चेक करके बताता हूँ नेक्स्ट सेशन में. लेकिन मेनली मून और मरकरी के साथ होता है, एक पीपीटी में शायद बताया था मैंने. ओके तो या मून का तो ऐसा रहता है कि जब तक वो जीरो से पूर्णिमा की तरफ होता है ना, दैट इज लाइक बेनिफिक. और पूर्णिमा पे एकदम 100% बेनिफिक होता है. ओके एंड फिर व्हेन इट राइट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, अमावस्या की तरफ आता है, सो इट बिकम्स मेलेफिक और अमावस्या पे एकदम मेलेफिक. और जब मरकरी मेलेफिक मून के कांटेक्ट में आता है, आइदर मेलेफिक मून इज एस्पेक्टिंग मरकरी या फिर उसके साथ बैठा है, तो फिर उसी हिसाब से मरकरी भी मेलेफिक हो जाता है. सो या दीज आर द फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मेलेफिक एंड बेनिफिक. गॉट इट अरुण जी? ये अलग अलग हाउसेस में जाके भी मेलिफिक नहीं मेलिफेसी और चेंज कर देते हैं, त्रिकोण में जाके या फिर सेंटर में जाके. ओके या ऐसे दिस भी इज कुछ आल्सो रूल्स हैं, वो मुझको समझने हैं, बहुत डाउट कंफ्यूजन होता है उसमें, पहले बाद में देख लेना. ओके तो आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन एक रूल है कि नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट अगर दूर स्थान में बैठता है तो वो फंक्शनली मेलेफिक हो जाता है. या यू आर करेक्ट, ये दिस इज द रूल 100%. या तो जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, अगर वो नेगेटिव हाउस दूर स्थानों में बैठा है तो वो फंक्शनल क्या हो जाएगा, मेलेफिक. मेलिफिक. या गॉट इट. सो दिस इज द रूल. तो नाउ इट इज क्लियर अरुण जी? तो एक मून की मूवमेंट से होता है, एंड वाइस वर्सा आल्सो. नॉट वाइस वर्सा. मेलिफिक वाइस वर्सा प्लैनेट का मींस जो हाँ तो मेलिफिक है वो दे आर अगर they are not अगर always benefic in त्रिकोण and trines. तो उसके कुछ कुछ exceptions है, but yeah they gives better results in quadrants and trines. भैया आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि एक बेनिफिक प्लैनेट जब फंक्शनली मेलेफिक होता है तो वही प्लैनेट की प्रॉपर्टीज कैसे मतलब अगेंस्ट काम करती है? तो जैसे मून किसी का 6th हाउस में बैठा है, तो मून इज द कारक ऑफ इमोशंस. ओके बट 6th हाउस इज द कारक ऑफ डिसीज. तो उसके जो इमोशंस होंगे वही उसकी डिसीज का कारण. सो फंक्शनली बेनिफिक प्लैनेट is giving you malefic result because it is the sitting in the houses of disease. तो जितने लोगों का मून 6th हाउस में होगा, you notice their life and their health. उनकी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी वो माइंड से कनेक्टेड होगी 100%. और चीजें भी होंगी डेफिनेटली, लेकिन मून माइंड विल बी द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कारक ऑफ डिसीज. ओके so we have covered this thing. So now let's move to so what do you want first, मुहूर्तास की दशास? क्या कवर करें पहले? दशा 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 एंड ट्रांजिट. ओके ओके दशा और ट्रांजिट मुहूर्त दोनों बाद तो में करेंगे तो अच्छा है. मुहूर्ता में इसलिए सोचा था कि मुहूर्ता में ना देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग आज से ही.
लेकिन हाँ लेट्स डू दशा अभी, फिर उसके बाद बता। बट मुहूर्ता इज अ डिफरेंट और सेपरेट टॉपिक ना। ठीक है, लेट्स टेक दशा। तो देयर आर एक्चुअली 32 टाइप्स ऑफ दशास जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। उसमें से सो यू कैन सी इन द पीपीटी, उसमें से जो मेन हम जिसकी बात करते हैं दैट इज कॉल्ड विंशोत्तरी दशा। तो इसको विंशोत्तरी दशा क्यों बोला जाता है, दैट आल्सो विल सी। तो पहले तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दशा भुक्ति। तो दशा भुक्ति इज समथिंग जिससे हमें पता लगता है कि आपकी लाइफ में डायनेमिक फेज में प्लेनेट कैसे रूल कर रहा है। ओके, हर प्लेनेट की कभी ना कभी कोई दशा आती है, तो दैट इज लाइक द मेजर गवर्निंग प्लेनेट ऑफ योर लाइफ, उसको बोलते हैं महादशा। देन उसके अंदर कुछ प्लेनेट की कोई होता है, उसको सब पीरियड, उसको बोलते हैं अंतर्दशा। और उसके अंदर एक और कोई तो वो प्लेनेट होता है, उसको बोलते हैं प्रत्यंतर दशा। ओके, तो दशा भुक्ति क्यों पढ़े, तो हमारी लाइफ में जो भी मेजर इवेंट होते हैं ना, वो दशा भुक्ति के हिसाब से होते हैं। जॉब लगना, शादी होना, और भी बहुत सारी चीजें। और जो दशा और दशा भुक्ति में प्लेनेट की डिग्निटी कैसी है, अभी हमने डिग्निटी पढ़ लिया ना, तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू अप्लाई डिग्निटी। तो जैसी डिग्निटी है दशा और दशा भुक्ति के प्लैनेट्स की, उसी हिसाब से उसके रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द करंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए दशा भुक्ति से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू विंशोत्तरी दशा। So maybe first you can read the PPT, then I can explain. या संकेत, सो क्या समझ में आया? भैया मतलब विंशोत्तरी मतलब 120 होता है, एंड सिस्टम ऑफ स्टार्स पे बेस्ड होता है, and also the relationship between them and planets. So the maximum lifespan of Purna Ayu of a person 120 years is divided between 9 planets. तो वो जो 120 एक आदमी का पूरा एज अगर 120 माना जाए, तो उसका डिवीजन डिवाइडेड बाय 9 प्लैनेट्स के हिसाब से उसने बताया कि मतलब कौन सा कॉन्स्टेलेशन कितने इयर्स रूल करे। यस एग्जैक्टली। तो जो नवग्रह होते हैं ना, उन सबका रूलिंग पीरियड मान लें, अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे कैसे कैलकुलेट होती है ये। तो दैट विल कम टू 120। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो दीर्घ आयु इंसान है कलयुग में, उसकी पूर्ण आयु 120 साल होती है। अभी तो नहीं होती 120 साल, लेकिन हाँ एज पर द स्क्रिप्चर मैक्सिमम एज इज लाइक अराउंड 120। तो 120 साल अगर कोई इंसान जिएगा, तो उसकी लाइफ में सारे प्लैनेट्स की सारी एनर्जी कवर अप हो जाएंगे। सारे प्लैनेट्स उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आ जाएंगे। ओके, सो देयर आर 27 नक्षत्रास। नाउ अभी आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को आई एम प्रीटी श्योर कि आफ्टर दिस क्लास यू वोंट रिमेम्बर दीज नक्षत्र, तो थोड़ा सा कोशिश करो ये नक्षत्रास को याद करने की, एंड आई विल टेल यू किस ऑर्डर में याद करना है। सो अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र, भरणी इज द सेकंड, कृतिका इज द थर्ड, रोहिणी इज द फोर्थ, ऐसे करके फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ,
10th is Magha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19th is Mula. And 27th is Revati. Okay. So Ashwini, Magha and Mula are ruled by Ketu. ऐसे करके, what is your nakshatra संकेत? Yeah, Rohini. Rohini is ruled by Moon. Rohini, Hasta and Shravana. संगीता जी आपका नक्षत्र? पुष्य। पुष्य नक्षत्र। अरे वाह, पुष्य इज द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र। 27 नक्षत्र में से जो सबसे जो शुभ नक्षत्र माना जाता है वो होता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी काम करो वो फल देता है अच्छा, क्योंकि वो शनि का नक्षत्र है। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, शनि। व्हाट इज योर नक्षत्र हितेशी? अश्लेषा भैया। अश्लेषा। अश्लेषा इज ऑल्सो इन कैंसर। कैंसर राशि है। हाँ जी भैया। So, Aslesha people are super intelligent. Udit, what is your nakshatra? Moola. Moola. Mool people are very spiritual. Where is Mool? 19th first. 19th. 19. Ketu ka. See, Ketu. Ketu is the most mokshakarta. So that's why Mool is so spiritual. अपूर्व जी आपका नक्षत्र मैं देख लेता हूँ। चलो भैया अश्लेषा है भैया। अश्लेषा ही है क्या? Same. ओके। अरुण जी आपका? मेरी तो डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, मेरे बेटे का है। मैं बेटे की लेके चल। उदित का क्वेश्चन है आत्मकारक घर। ठीक है, आत्मकारक पे आएंगे। और क्या नाम है, अपूर्व जी का क्वेश्चन आया था कि विच ऐप इज यूज टू मेक कुंडली। तो इसका आंसर है एनी ऐप यू कैन यूज, जनरली एस्ट्रोसेज, कॉस्मिक इनसाइट्स, दीज टू ऐप आई प्रेफर। एस्ट्रोसेज बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इंडिया की है, सो आई लाइक दैट ऐप। फिर नंबरिंग ऑफ हाउसेस। ओके, तो अभी ये नक्षत्र के बाद वी विल सी द नंबरिंग ऑफ हाउसेस। एंड व्हाट इज नवांशा कुंडली, चंद्र राशि कुंडली एंड चलित कुंडली। तो मेन तो हमारी लग्न कुंडली होती है, फिर उसके जो सेगमेंट किए जाते हैं चार्ट के, लाइक 9th हाउस को आप माइक्रोस्कोपिकली देख के उसके करस्पॉन्डिंग प्लैनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड नवांशा कुंडली। फिर चंद्र कुंडली होती है कि मून को आप फर्स्ट हाउस में लेके आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग और प्लैनेट को पुट करेंगे, दैट इज चंद्र कुंडली। और चलित कुंडली होती है कि आपका प्लैनेट जो मूव कर रहा है, कोई मूव करने के बाद वो कहाँ जा रहा है। वी विल डिस्कस, ये थोड़े से हाई टॉपिक है, करते हैं डिस्कशन को। ठीक है, तो इन द मीनवाइल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग नक्षत्र। तो वी विल टेक लाइक लेट्स टेक 5 मिनट बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। नक्षत्र याद करने के लिए 5 मिनट लेते हैं। Yeah, while seeing horoscope, लग्न कुंडली we have to refer, yes, correct. मतलब सारी कुंडली देखनी पड़ती है, लेकिन लग्न कुंडली इज लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा अच्छे से जो चीजें दिखती है वो ओवरऑल सब देखने की है लग्न कुंडली। बाकी चीजें आपकी लाइफ के स्पेसिफिक थिंग्स देखने के लिए, जैसे नवांशा इज मोर अबाउट योर पार्टनर एंड मैरिज, ऐसे करके अलग अलग कुंडली होती है। ठीक है, तो लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स ऑन नक्षत्र। भैया यहाँ नक्षत्र के लॉर्ड का कोई रेलेवेंस है क्या?
यस, जैसे राशि के लॉर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही नक्षत्र के लॉर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्चुअली जितना आप एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है उतना आपको डीप में जाना पड़ेगा। तो नक्षत्र के लॉर्ड विल बी टेलिंग यू स्पेसिफिकली अबाउट मोर डिटेल अबाउट डिग्रीज ऑफ डिग्निटी ऑफ प्लेनेट राशि के लॉर्ड के कंपेयर में। ठीक है, तो जैसे सपोज अश्लेषा नक्षत्र है, ओके, तो मून इज सिटिंग, ओके, सो संकेत यू आंसर द क्वेश्चन, अब बाकी लोग आप लोग भी सुनो, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, तो मरकरी इज सिटिंग इन कैंसर, ओके, तो मरकरी विल बी फीलिंग, कैसा फील करेगा संकेत, क्या मरकरी की या डिग्निटी? कम होगी, एनिमी से। हाँ, लेकिन अगर मरकरी अश्लेषा नक्षत्र में होगा, अश्लेषा नक्षत्र भी कैंसर के अंदर आता है, तो कैसी होगी डिग्निटी? बेटर होगी, क्योंकि यहाँ उसका लिखा हुआ लॉर्ड, है लॉर्ड मर्क्यूरी। एग्जैक्टली। तो जस्ट लुकिंग एट द जोडियक साइंस डोंट गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया, आपको और डेप्थ में कौन सी राशि, उस राशि के अंदर कौन से नक्षत्र में बैठा है वो ग्रह, ये भी देखना पड़ता है। फिर उस नक्षत्र के रूलर से उस प्लेनेट का कैसा कनेक्शन है, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया कि वो प्लेनेट की डिग्निटी क्या होगी। गॉट इट? अच्छा, लेकिन जो जिस नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, उसके प्रॉपर्टीज वो थ्रू आउट लाइफ रिटेन करता है क्या? नहीं, और भी प्लैनेट्स का इम्पैक्ट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज तो करेगा ही, लेकिन और जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्योंकि जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो दैट इज ओनली द चंद्र नक्षत्र, ओके, तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, चंद्रमा योर जन्म नक्षत्र इज ओनली वन ग्रह आउट ऑफ द नवग्रह। ये अलग बात है कि मून इज कंसिडर गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, लेकिन यू हैव टू सी द नक्षत्र ऑफ ऑल द 9 ग्रहs, देन वी विल गिव अ बेटर कंक्लूजन। Yes, so can we say that people who are born with the nakshatra of sun are very do possess leadership qualities, are a king-like characters? यस, बट इट डिपेंड्स कौन से हाउस में है। अभी लीडरशिप क्वालिटीज भी हर इंसान की अलग अलग फील्ड में होती है, एक इंसान हर जगह लीडरशिप क्वालिटीज नहीं दिखाता, राइट? Yes. तो सपोज सन इज इन द 7th हाउस, सॉरी, मून इज इन द 7th हाउस इन सन नक्षत्र, तो उसकी मैरिज रिलेशनशिप में लीडरशिप क्वालिटीज होगी, लेकिन करियर में नहीं हो लीडरशिप क्वालिटीज। अंडरस्टैंडिंग? Okay. तो वी और हैव टू चेक। पार्टनरशिप में भी हो सकती है ना, बिकॉज सेवंथ इज ऑल्सो ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वही बेसिकली उस हाउस से कनेक्टेड जितनी भी चीजें उसमें वो लीडरशिप। ओके। तो वन होमवर्क कैन बी, सबसे पहले तो यू स्टडी अबाउट योर नक्षत्र, उसके बाद अपने आसपास वाले नक्षत्र के बारे में भी पढ़ना। अगर सारे नक्षत्र के बारे में पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज 2 नक्षत्र अबव यू, 2 नक्षत्र बिलो यू, स्टडी अबाउट देम। भैया मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग माय ओन हॉरोस्कोप।
तो मेरा बर्थ नक्षत्र है मूला नक्षत्र, ओके, और वो केतु के साथ है। तो उसको ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या, मतलब केतु किस पोजीशन में है तो रिलेटेड उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, वैसे रिलेट करना है उसको। So you are saying कि your moon is with Ketu. मूला, मूला, माय नक्षत्र इज मूला। So your moon is sitting in moon, right? या मूल मूला नक्षत्र। देखो, सबसे पहले तो ये समझो, you have to start speaking in astrological term. माई नक्षत्र नहीं होता है, you have to speak कि my moon is sitting in मूल नक्षत्र, कि केतु is sitting in मूल नक्षत्र, ये कौन सा ग्रह मूल नक्षत्र में। तो माई का मतलब इन जनरल समझा जाता है कि यू आर स्पीकिंग अबाउट योर मून। मून को ही, मून जिस राशि का नक्षत्र बोलता है उसी को जन्म राशि जन्म नक्षत्र बोले जाते हैं। लेकिन व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास बी मोर स्पेसिफिक कि मेरा मून मूल नक्षत्र में है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मून Yes. इज। हाँ, तो नाउ टेल मी। ओके, तो वैसे तो मेरा चंद्र 6th हाउस में है और 6th हाउस सैजिटेरियस है। हाँ, तो योर और मून इज सिटिंग इन मूल नक्षत्र, नो। हाँ, और वो बाद में आपने बताया कि अगर 6th हाउस में है, लेकिन 6th हाउस वन ऑफ द पाप नेगेटिव हाउसेस, तो उसमें कैसे हाँ, रिजल्ट देगा। हाँ, तो वी हैव टू सी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, जुपिटर का एस्पेक्ट, शनि का एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि कभी भी, सो दिस इज फॉर एवरीबॉडी, कभी भी एक प्लेनेट एक हाउस में बैठा है उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए किसी के बारे में। एंड आई होप यू नो व्हाई, because there are multiple factors that need to be considered to give a good prediction. तो I cannot tell you that नहीं, मून 6th हाउस में बैठा है, मून केवल उसके बेसिस में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मून थोड़ा सा आपको डिसीजेस, आपका जो माइंड है वो आपकी डिसीजेस का कारक बनेगा। That you can say, but you cannot say with guarantee because you haven't seen the other planets. Getting it? ओके। You have to see the other planets also, and you yourself can see with it. So अभी में भी नेक्स्ट जो भी होगा क्लास, उससे पहले सभी लोग अपने अपने प्लैनेट्स तो देख ही सकते हैं, कौन सा किस राशि में है और उसकी डिग्निटी क्या है। ओके, सो लेट्स, सो तो अभी सभी को याद हो गया, तो आई विल टेक अ टेस्ट। याद हुआ क्या? लेट्स टेक 1 more minute, फिर छोटा सा टेस्ट लूंगा मैं, फिर वी विल स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ द चार्ट्स। Actually, this slide is more important than this, जो मैंने पहले दिखाई थी ना राशि वाली। Okay, so let's take a quick test. So you can use this slide also. So yeah, let us start with Udit. Yes. So उदित पूर्व फागुनी नक्षत्र कौन सी राशि में आता है और उसका लॉर्ड कौन है? अच्छा, चलो पहले राशि ही कवर कर देते हैं, फिर लॉर्ड बाद में कवर करेंगे। कौन सी राशि में आता है पूर्व फागुनी?
लियो। वेरी नाइस। संगीता जी, और जल्दी बताना, इतना टाइम लेके नहीं। रेवती नक्षत्र इज इन विच राशि? मरकरी। राशि राशि। Mercury, sorry, Revati is the most easiest nakshatra, last nakshatra. लास्ट में Pisces, मीन राशि. ऐसे। Okay. Okay. साहिल संकेत. जी, इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि जैसे एक राशि में कितने कितने चरण इसमें है और कितने चरण इसमें। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप ही से नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वसु नक्षत्र कौन कौन सी राशि में आता है और कितने कितने चरण? पुनर्वसु पुनर्वसु I have to find it out. Where is पुनर्वसु? तो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर द ऑर्डर. जब आपको याद हो जाएगा ना कि ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. पुनर्वसु इज द 7th नक्षत्र. तो कैन यू सी फ्रॉम दिस चार्ट, उसके पहले 3 चरण है वो है मिथुन राशि में, और जो चौथा चरण है वो है कर्क राशि में. ओके, नाउ यू विल आस्क मी व्हाट आर दिस चरण. सो हर राशि का जो डिग्री रहता है, दैट इज एज यू कैन सी फ्रॉम हियर. व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच राशि? संकेत. 30 डिग्री. हाँ, 30 डिग्री. 30 डिग्री. What is the degree of each nakshatra? 10 degrees. No, it is 13 degree 20 minutes. Okay. तो इसको भी फर्दर हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो इट कम्स अराउंड 3 डिग्री 20 minutes. So these are the padas. तो हर नक्षत्र के अंदर 4 पदास होते हैं. That tells you even more in depth about your life, your mood. Okay, तो हर पदा की डिग्री होती है 3 डिग्री 20 minutes. तो the interesting thing is 27 नक्षत्रास में कितने पदास हो गए? 27 into 4. Hmm, 27 into 4, 108. So that's why all our chantings are 108 times. क्योंकि हमारे टोटल 27 नक्षत्रों में 108 पद होते हैं. तो हम 108 बार चैंटिंग करते हैं तो सारा हम पूरा यूनिवर्स के सारे नक्षत्र, सारे पद कवर कर लेते हैं यहाँ से लेकर के. साहिल जी, कैसे मालूम करेंगे कि फिर ये कौन सी राशि में है, ऐसा कैसे मालूम? हाँ, ये दिख रहा है ना आपको सब कुछ. तो यू हैव टू रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ नक्षत्रास. नहीं, मतलब कुछ डिग्री वहां पे, कुछ चरण वहां पे है, कुछ चरण यहाँ पे है, तो हाँ, किस तो यू कैन सी नो, एरीज राशि